सुदामा जी की कथा सुना रहे हैं श्री सुखदेव महाप्रभु, जिन्होंने इंद्रियों को जीत रखा है, जो आत्मा से प्रसन्न रहते हैं, जिनकी किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है, ऐसे भगवान के मित्र हैं सुदामा। जब ठाकुर जी ब्रज में तो सुदामा जी भी ब्रज में रहते, 84 कोस में गांव है। और जब ठाकुर जी द्वारका चले गए तो सुदामा जी भी पोरबंदर चले गए। उनकी पत्नी सुशीला, वो भी भगवान की भक्त हैं। एक दिन कहती है, महाराज मेरा मन है कि आप द्वारका जाकर के थोड़ा धन मांग लाएं, हमारा बुढ़ापा व्यवस्थित हो जाएगा। नाराज हो गए सुदामा जी बहुत जोर से। तुमको लगता है कि हम दरिद्री हैं, हमें कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान विराजमान हैं, हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। क्षमा महाराज क्षमा, अब आगे कभी मांगने के लिए नहीं कहूंगी। थोड़े दिन बीत गए, सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी के मन में कामना है, एक बार ये चले जाएं तो भगवान कामना पूरी कर देंगे। महाराज मेरा मन है कि एक बार आप द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए द्वारका पधारें। आहा, आज आपने बहुत अच्छी बात कही है सुशीला। जाने की इच्छा है, खाली हाथ जाने में शर्म आ रही है। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायुनम। 4 मुट्ठी चावल पड़ोसन से मांग के लाई, कपड़ा की पोटली में बांध करके दे दिए। महाराज ये ले जाइए, भेंट कर देना। चना दे दिए, लोटा दे दिया, चना खा के पानी पी लेना। बगीचे में कुआं है, बैठने की बढ़िया जगह है, चना खाए, पानी पिया और भगवान को प्रणाम किया। हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, कम से कम चना खाने को तो मिल रहे हैं, पानी पीने को तो मिल रहा है, और हमें समय पर भोजन मिल रहा है। इसका मतलब ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। चना खा के पानी पिया, लेट गए, नींद आ गई, भगवान को दया आई। भगवान ने योग माया से कहा, ऐसा का ऐसा बगीचा द्वारका में बना दो और सुदामा को सोते सोते द्वारका पहुंचा दो। सुदामा जी की आंखें खुली, चारों तरफ सोने के महल देखे। अरे भैया ये कौन सी नगरी है? पंडित जी महाराज ये द्वारकापुरी है। जय हो द्वारकाधीश की। पैदल चलता रहता, पता नहीं पहुंचता कि नहीं पहुंचता। सच में भगवान की कृपा काम कर रही है, जो मैं इतनी जल्दी द्वारका आ गया। भैया हमारे यहाँ के मित्र रहते हैं, क्या आप उनका घर बताएंगे? क्या नाम है तुम्हारे मित्र का? हमारे मित्र का नाम है कन्हैया। अब ये नाम मत लेना किसी को। वैसे तो यहाँ उनके 16,108 घर हैं, लेकिन एक बड़ा मंदिर है। आप ये पूछना राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश का मंदिर कौन सा है, तब लोग आपको आराम से बता देंगे। पूछते पूछते चले जाओ, सबसे बड़ा मंदिर है। सुदामा जी द्वारकाधीश के महल के दरवाजे पर पहुंच गए। द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ जाते हो महाराज? भैया भीतर हमारे मित्र रहते हैं। क्या नाम? द्वारकाधीश। जाकर के कह दो सुदामा आया है, कृपा करेंगे तो मिल लेंगे, और मना कर देंगे तो चले जाएंगे। हम जिद नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। एक बार जाकर के कह दो खाली। द्वारपाल गया, भगवान के पास जाके खड़ा हो गया। क्या खबर लाए? बोले महाराज कहने में संकोच हो रहा है, कहां त्रिभुवनपति, कहां ब्राह्मण की गति, मति काम नहीं कर रही है। शीश पगा न झगातन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी डुपटी, पग पाह उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो एक दुर्बल द्विज, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा
हाँ महाराज सुदामा जी मिलने आए हैं। भगवान दौड़ पड़े, कहीं पीतांबर, कहीं मुरलिया और कहीं उनकी माला। दौड़ करके आके द्वार पर सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हनुमानगढ़ी है, इतना आनंद तो लेना ही पड़ेगा। एक बंदर के मन में आया डॉक्टर साहब के हनुमान जी के अलावा और किसी बंदर का नाम नहीं हुआ, कुछ करना चाहिए। जंगल में एक शेर सो रहा था, उसने जाके एक थप्पड़ गाल पे दिया। अब बंदर आगे आगे और शेर पीछे पीछे। भागते भागते शहर के पास आ गए। शहर के लोग जंगलों में भोजन करने जाते हैं और कचड़ा वहीं छोड़ आते हैं। अखबार छोड़े आए। बंदर भाग करके अखबार लेके बैठ गया। शेर आया, भाई साहब आपने बंदर को देखा क्या? वही बंदर जो शेर में थप्पड़ मार के आया है। हैं? तुम्हें कैसे मालूम? बोले हेडलाइन आई है। शेर बोला लौट लो, नहीं तो लोग कहेंगे वही शेर जा रहा है जो बंदर से थप्पड़ खा के आया था। भागने में ही भलाई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा जी महाराज को कृष्ण कन्हैया अपने महल में ले गए। उनके पुराने कपड़े उतार नए पहनाए, सिंहासन पर विराजमान किया। 8 पटरानियों को इशारा दिया, पूजा का सामान लेकर के आओ। रुक्मणी जी परात ला रही हैं, सत्यभामा जी जल का लोटा ला रही हैं, कोई माला ला रही है, कोई इत्र, कोई रोली, कोई चंदन, कोई दुपट्टा। और तुम जरा ढंग से पैरों को रिगड़ना, मिट्टी ज्यादा लगी हुई है। रुक्मणी जी ने लगाया, रिगड़ा और सुदामा जी की चीख निकली। क्या हुआ? विवाहियां फटी हुई हैं, विवाहियों में कुछ कांटे टूट गए हैं। मिट्टी लगी थी तो चुभ नहीं रहे थे, और तुमने रिगड़ा रिगड़ी करी तो सहन नहीं हुआ। मित्र सुदामा जी के चरणों की विवाही देख के करुणा वरुणालय रो पड़े। ऐसे बेहाल विवाहिन सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आय इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सब लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। भक्त बैठा है ऊपर और भगवान बैठे हैं चरणों में। रामचरितमानस बालकांड में एक छंद है भगवान के जन्म का, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उसकी आखिरी लाइन है, यह चरित जो गावई हर। एकांत में बैठे दोनों मित्र, श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण पकड़ लिए। सुदामा हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। अरे मित्र क्यों, क्या हुआ? याद है हम तुम दोनों गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे। गुरु माता ने चना चिरवा दिए, वन में लकड़ियां बीन करके लाओ, भूख लगे तो खा लेना। वर्षा हुई, हम अलग अलग बिछुड़ गए, तुमने हमारे हिस्से के चना चिरवा खा लिए। मैंने श्राप दे दिया, जाओ दरिद्री हो जाओ। यह बिल्कुल सत्य है। जो किसी की चोरी करता है, जो किसी का हिस्सा मारता है, उसे दरिद्री होना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन मेरे कारण आपने इतना कष्ट भोगा, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी कष्ट नहीं, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं। एक बात बताओ कन्हैया, दुनिया में दरिद्री कौन है? आप ही बताओ सुदामा जी। कोवा दरिद्री। बहुत बढ़िया उत्तर दिया। यस्य तृष्णा विशाल, जिसके हाय लगी है और आ जाए और आ जाए, सबके हिस्से का मेरे पास ही आ जाए।
जो हमेशा मन से भिखारी बना हुआ है वही सबसे बड़ा दरिद्री है। हे कृष्ण, सबसे बड़ा धनवान कौन है? आप ही बताइए सुदामा जी। स्वर्गाप वर्गयो पुंसाम रसायाम भुवि संपदाम सर्वासामपि सिद्धीनाम मूलम तच्चरणार्चनम। करोड़ों कमा करके जिसने भगवान में मन नहीं लगाया वो भिखारी है, और जिसने भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है वही सबसे बड़ा अमीर है, वही सबसे बड़ा धनपति है। लोगों का मानना है कि नोट, डॉलर, करेंसी यही धन है। नहीं, ये सब कुछ समय तक है। परम धन राधा नाम उदार, सबसे बड़ा धन है राधा नाम। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दोनों मित्र बातें कर रहे थे। कृष्ण कन्हैया ने कहा, इतने दिन बाद आए तो भी हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं। सुदामा जी को चावल देने में शर्म आ रही थी, चावल की पोटली बगल में छुपा रखी है। भगवान ने हाथ खींचा, पोटली सामने आ गई, और जो पोटली सामने आई ठाकुर जी ने अपने आप खोली और उसमें से एक मुट्ठी तंदुल लेकर के भगवान ने खाए और एक लोक की संपत्ति सुदामा जी के यहाँ भिजवा दी। दूसरी मुट्ठी खाई, 2 लोक की संपत्ति भिजवा दी। जैसे ही तीसरी बार भगवान ने मुट्ठी भरी और रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी। तंदुल खाए मुट्ठी 2 दीन, कियो तुमने 2 लोक बिहारी। खाए मुट्ठी तीसरी अवनाथ, कहाँ निज बास की आस बिचारी। रंग ही आप समान कियो तुम, चाहत आपन होन भिकारी। महाराज सारा दान कर देंगे तो क्या फिर नेमशारण में कमरा बना करके रहना है क्या? रुक जाओ, पकड़ो। नहीं नहीं रुक्मणी जी छोड़ दो, नहीं द्वारकाधीश साहब छोड़ दो। खींचा तानी होने लगी। सुदामा जी बोले हम जा रहे हैं। क्यों? कभी किसी के घर जाओ, पति पत्नी लड़ने लग जाएं, चुपचाप वहां से खिसक जाना चाहिए। पता नहीं जाने कौन की गुस्सा किसके ऊपर फूट पड़े। अच्छा, पति पत्नी लड़ते हैं तो भूल जाते हैं कि हमें कोई देख रहा है, कि बच्चे सुन रहे हैं, कि पोता पोती देख रहे हैं। बिल्कुल याद नहीं रहता। एक बच्चा स्कूल देर से आया, प्रिंसिपल ने पूछा, ए देर क्यों हो गई? बोले घर पे मम्मी पापा लड़ रहे थे इसलिए देर हो गई। मम्मी पापा की लड़ाई में तुम्हारा क्या काम? बोले मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में था और एक जूता पापा के हाथ में था। जब फ्री हुआ तभी तो मैं स्कूल आ पाया। बोलो द्वारिकाधीश। भगवान ने हृदय से लगा लिया सुदामा जी के लिए, हृदय से लगा करके विदा किया। सुदामा जी कीर्तन करते करते जा रहे हैं, और जब अपने गांव पहुंचे वहां पर झोंपड़ी नहीं है, वहां तो द्वारका जैसे महल खड़े हुए हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी फूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी की पत्नी के 2 लोक की संपत्ति ठाट बाट, हाथी घोड़ा पालकी दरवाजे पर खड़े हैं, बड़े बड़े महल हैं, सोने चांदी के बर्तन प्रयोग किए जा रहे हैं, नवरत्नों के गहने धारण कर रखे हैं, गलीचे बिछे हैं, चंदोबा तने हैं, पर्दे लग रहे हैं, दास दासी आज्ञा पाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक काम बहुत अच्छा है, सुशीला जी अपने सारे स्टाफ को अपने साथ बिठा करके कीर्तन करती थी द्वारकाधीश का।
अपने सारे स्टाफ को बिठा करके भगवान की कथा सुनाती थी और अपने पति की भी तपस्या बतलाती थी। एक कर्मचारी ने आके बतलाया, जैसे आप अपने पति बताते हो ऐसे तो पेड़ के नीचे बैठे हैं। महल की छत पर जाकर के देखा वो बैठे, लगता है ये द्वारका नहीं गए हैं। अगर ये द्वारका जाते तो इनकी भी सवारी धूमधाम से आती। चलो स्वागत करने चलते हैं। हल्ला मच गया, सावधान खबरदान, राजमाता जी पधार रही हैं। बैंड बाजा बजता आया, चंदोबा तन गए, गलीचा बिछ गए। सामने आकर के पालकी रुकी और पालकी में से एक महिला बड़े दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर के उतरी। आकर के प्रणाम किया, प्राणनाथ। सुदामा जी पीछे खिसक गए, प्राण ही तो रह गए नाथ, इन्हें क्यों ले रहे हो? जय देवी दूर से बात करो, कौन हो? महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। मन में सोच रहे तो हथनी सी लग रही है, पत्नी तो मेरी पतली दुबली थी। जो घूंघट उठाया, सुशीला तुम? जी हाँ मैं। ये सारी संपत्ति कहाँ से आई? महाराज यहाँ नहीं बताऊंगे, इनकम टैक्स वाले सुन लेंगे। घर चलो, घर चल करके बताऊंगे। जो सुदामा जी अपने महल में आए देखते रह गए। महाराज जो कुछ दिखाई दे रहा है ये द्वारकाधीश की ही कृपा है। वाह, हमारे तो चलते चलते कपड़े बदलवा लिए और तुम्हारे ताई इतना दे दिया। बोले हाँ भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यंस्ते तांस्ततैव भजाम्य। जो मुझको जिस भावना से भजता है मैं उसकी वो कामना पूरी करता हूँ। नेमिषारण के महात्म्य में लिख रहा है कि 12 वर्ष रात दिन जो यहाँ भगवान का भजन कर ले, मन में जो कामना है, स्वर्ग जाना है स्वर्ग जाएगा, बैकुंठ जाना है बैकुंठ जाएगा, राजा बनना है राजा बनेगा। जो कामना मन में करेंगे, जो का मतलब एवरीथिंग, वो कामना ठाकुर जी पूरी करते हैं। सुदामा चरित्र से क्या सीखना चाहिए? आजकल के लोग कह देते हैं महाराज द्वारका जाने से पहले जो दशा थी वो किसी की ना हो और लौट के आने के बाद हो गई वो सबकी हो जाए। ये नहीं सीखना है। सुदामा चरित्र से सीखना है, एतद ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नर लब्ध भावो भगवती कर्म बंधात् विमुच्यते। अभाव में और प्रभाव में भगवान के चरणों में मन एक सा रखना है। हर समय भगवान के शरणागत होकर के रहना चाहिए। बोलो द्वारिकाधीश की जय।